नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचके इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस में। और साथियों, जैसा कि पिछले 2 या 3 से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं और बार बार फ्रिक्वेंटली ये कमेंट में उनके देख रहा हूँ कि हमारी जो डीबी की लिस्ट है वो कब तक आएगी। तो आज मैं ये आपको क्लियर कर दूंगा कि आज शाम तक या कल शाम तक हमारी डीवी की लिस्ट वो 100% आ जाएगी। आज या कल शाम, यानी कि आज या कल शाम तक हमारी जो डीवी की लिस्ट है साथियों वो आने वाली है। आपको अनकॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है और जल्द ही आपको, जैसे संस्कृत वाली आ गई है, म्यूजिक वाली आ गई है, उर्दू की आ गई है, उसी प्रकार जो साथी में वेट कर रहे हैं जैसे हिंदी की है, साइंस की है या हमारी ये इंग्लिश की है, तो कुछ सब्जेक्ट हमारे रह गए हैं जिनकी डीबी लिस्ट है वो जल्द ही आ जाएगी। और साथियों, जैसा कि हमें पता है 5 से लेकर 18 तक डीबी की डेट है वो निश्चित की गई है अग्रवाल भवन पंचकुला सेक्टर 16 के अंदर, वहाँ हमारा डीवी है वो चलेगा। तो साथियों, इसके अंदर आपको मैंने ये तो क्लियर कर दिया कि आज या कल शाम तक है वो 100% आ जानी चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि जरूर आ जाएगी। देखो, जैसे ही आपके पास नॉलेज है वैसे ही हमारे पास भी नॉलेज है, लेकिन हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि आज या कल शाम तक है आपकी डीवी की लिस्ट है वो 100% अपलोड कर दी जाएगी। और इसके अलावा साथियों, जो हमें डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्योंकि अब कुछ साथियों की तो डीवी लिस्ट आ गई है तो उनका जैसे ही शुरू होगा तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके अंदर रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो हमने जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करते वक्त जो उसमें अपलोड किए हैं वही डॉक्यूमेंट हमें अपने साथ लेकर जाने हैं। जैसे कि 10th की डीएमसी है, +2 की है, बीए की है, बीएड की है, एमए की है और आपका एस्टेट सर्टिफिकेट है, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको एचएससी कार्यालय में लेकर जाने हैं। यानी कि जहां हमारा डीवी का स्थान रखा गया है वहां इनके आपको 3 सेट बनवाने हैं, 3 सेट ऑफ कॉपीज बनवा लो, जिसमें 10th है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, यहाँ तक कि यदि आपने एमए का सर्टिफिकेट भी अपलोड किया तो वो भी आप अपना तैयार रखो। और इसके अंदर क्या है कि एक सेट है वो टेस्टेड करवा दो आप। ये इसलिए बता रहा हूँ साथियों कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। एक जो सेट आप इन डॉक्यूमेंट का बनवाओगे उसको टेस्टेड करवाना है आपको। जो भी आपका गवर्नमेंट स्कूल है या एडीओ है, जो भी टेस्टेड अथॉरिटी है, उससे आपको ये पूरा का पूरा सेट क्या करवा लेना है साथियों, टेस्टेड करवा लेना है। उसके अलावा एक सेट है वो आप अपने पास रखोगे, जो रखना है आपको। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा सेट रखना है हमने, जो कि अगर किसी कारणवश हमें जरूरत पड़ती है तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 3 सेट ऑफ कॉपी से इन डॉक्यूमेंट के आपको दिखाने हैं। पहला सेट है वो टेस्टेड होना चाहिए, किसी भी अथॉरिटी से आप टेस्टेड करवा लो। एक सेट आपको एक्स्ट्रा रखना है, प्लस में एक एक्स्ट्रा सेट ये हो जाएगा। तो 3 सेट हमने करीबन ये तैयार रखने हैं डीवी के लिए। उसके अलावा जो आपने फॉर्म फिल किया था वो सेल्फ टेस्टेड आपने निकलवा लेना है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप लॉगिन आईडी में जाके वो भी निकाल सकते हो। इसके अलावा जो हरियाणा डोमिसाइल है वो भी आपको डॉक्यूमेंट के समय लेकर जाना है, क्योंकि हरियाणा के जो साथी हैं उनके लिए ज़रूरी है हरियाणा का डोमिसाइल। और कोई भी आप बेनिफिट ले रहे हो, चाहे वो कैटेगरी का है या चाहे EWS का है या अदर सर्टिफिकेट है, नो जॉब सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट है वो सभी आपके अटेस्टेड होने चाहिए, प्लस में उनकी फोटोस्टेट कॉपी आपके पास होनी चाहिए। यानी कि ये सेट में जब हम लगाएंगे तो एक सेट ऐसा होगा जो सभी डॉक्यूमेंट क्या होंगे, अटेस्टेड होंगे। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने, प्लस में 7 या 8 के करीबन आपको अपने पास फोटोज अपने रखने हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको कब चाहिए साथियों, डीवी के समय चाहिए। इसके अलावा एक फॉर्म है, जब वेबसाइट पे वो आ जाएगा तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। और जब आपका रिजल्ट आया है,
जो डीवी में आपका लिस्ट में नाम आए तो लिस्ट आपको लेके जानी है, और जिसमें आपका रोल नंबर है वो आप हाईलाइट कर लेना। तो ये सब चीज़ें आपको डीवी के समय रिक्वायर्ड रहेंगी, ज़रूरी है। ये तो मैंने बता दिया जो डॉक्यूमेंट साथियों आपको चाहिए। थोड़ा फास्ट करेंगे साथियों, क्योंकि और भी आपको जानकारी देनी है। इसके अलावा अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, कट ऑफ से पहले मैं 7 क्वेश्चंस की बात करता हूँ। मेरे कुछ साथी कह रहे हैं कि सर आपने तो अपने जो सही है वो बता दिए, तो आप कोई ये कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूं कि मेरे या आपके होने से कुछ नहीं होता। जो भी डाउट के अंदर 8 या 9 क्वेश्चन बड़े थे, जो भी डाउट के अंदर 8 या 9 क्वेश्चन बड़े थे, उन्हीं में से मैंने 7 क्वेश्चन उठाए हैं। हो सकता है कि 5 क्वेश्चन इसमें से ठीक हो, 2 क्वेश्चन यहाँ से अदर भी मिल जाए। तो साथियों मैंने तो सिर्फ वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं जो 7 क्वेश्चन डाउट के अंदर आते हैं। हो सकते हैं कि उसमें से 5 सही हो और 2 यहाँ से अदर क्वेश्चन उठाए हों। जैसे हमारा जो साइकोलॉजी के अंदर है उसमें ऑल अबव एक क्वेश्चन का दिया हुआ है, जिसके अंदर सभी वो चीज़ें हैं उसके अंदर सम्मिलित हैं, वो भी हो सकता है। इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड ऑफ या एक्सपेक्टेड फ्रॉम होता है वो भी एरर इंग्लिश के अंदर बनता है। तो साथियों ऐसा है कि मैंने आपको 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन वो बताए हैं जो डाउट के अंदर थे। इसके अलावा 2 या 3 क्वेश्चन अदर भी थे। हो सकता है कि HSC इसमें से 5 मान ले, 6 मान ले, हो सकता है कि 7 के 7 क्वेश्चन ये मान ले, और ऐसा भी हो सकता है कि 5 क्वेश्चन इसमें से उठा ले और 2 अदर जो क्वेश्चन थे उनमें से उठा ले। तो इतना साथियों आप हाइपर मत हुआ करो, किसी चीज़ को समझने की कोशिश किया करो कि ये क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये डाउट के अंदर है। ऐसा नहीं है कि मेरे सही है या आपके सही है, वो तो HSC जो मानेगा वही क्वेश्चन सही होंगे। बाकी इसी को लेकर हम बातचीत अब कर लेते हैं, यानी कि डीवी लिस्ट की। तो अब साथियों ऐसा होगा, कई बार ऐसा होता है 60 वाले का डीवी नहीं आता और 50 वाले का डीवी नहीं और डीवी है। यानी कि कई बार होता है कि 60 वाले का डीवी नहीं आता, 50 वाले का क्या आ जाता है साथियों, डीवी में नाम आ जाता है। और ये कैसे हो सकता है साथियों, जैसे कि इस व्यक्ति के 7 क्वेश्चन है वो गलत हो गए, तो यहाँ इसके कितने बढ़ गए 53, और इस साथी के क्वेश्चन 50 थे लेकिन 7 सही होने के बाद कितने बढ़ गए 57। तो जब डीवी आएगी, अगर डीवी 55 तक आती है यानी कि 60 मान के 5 कम कर दिए जाए और 60 पे डीवी आपकी आती है, यानी कि 2 गुना बुला रहे हैं। सबसे पहले तो आप सुनो कि 2 गुना या 2.25 गुना या 2.5 गुना साथियों को वो बुला सकते हैं। तो इसमें अब रिवाइज होने के बाद ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि कैंडिडेट है वो आपस में चेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे, मैं कह रहा हूँ कि 60 वाले का डीवी में नाम नहीं आता है और 50 वाले का डीवी में नाम आ जाता है। मैंने ये पहले भी आपको कई वीडियो में बताया है कि साथियों बहुत सारे ऐसे चेंज होते हैं जब 50 वाले का सिलेक्शन हो जाता है और 57-58 वाला उसके अंदर रह जाता है। तो यही कारण होते हैं जब आंसर की है वो रिवाइज होती है। तो 7 क्वेश्चन यहाँ, इसके 7 क्वेश्चन गलत हो गए तो इसका डीवी में नाम नहीं आया। ये साथी 60 वाला मान के चल रहा था कि उसका डीवी में नाम 100% आएंगे क्योंकि उसके मार्क्स कितने 7 है, लेकिन जैसे ही 7 क्वेश्चन इसके गलत हुए तो इस व्यक्ति का डीवी में नाम नहीं आया। उधर ये व्यक्ति मान के चल रहा था कि शायद 50 है मेरे डीवी में नेम नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही इसके 7 क्वेश्चन यहाँ ठीक हुए तो इस व्यक्ति का 50 वाले का डीवी के अंदर डीवी लिस्ट में नाम आ गया। तो साथियों ऐसे डिफरेंस हमें देखने को जब मिलते हैं जब हमारी आंसर की है वो रिवाइज होती है। अगर 1 या 2 नंबर हमें रिवाइज होते तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन जब क्वेश्चन यानी कि सोशियो इकोनॉमिक और एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा हो कहीं रिवाइज आंसर की, तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। कई बार 60 वाला जो सिलेक्शन मान के चल रहा था उसका नहीं होता और जो 50 वाला मान के नहीं चल रहा था उसका डीवी लिस्ट में भी नाम आ जाता है और फाइनल में भी कई बार उस व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है। इसके अलावा साथियों 2 गुने बुला रहे हैं तो हमें करीबन 3000 या 3500 साथी 3500 या 4000 के करीबन जो डीवी लिस्ट है हमें साथियों देखने को मिलने वाली है, जो आज या कल में अपलोड साइट पे हो जाएगी। इसके अलावा साथियों इसमें मैंने आपको बता दिया, जैसे किसी साथी के मान लो 57 नंबर है और किसी साथी के 68 नंबर है,
तो आपको देखने वाली बात है कि अगर इसके 7 कम होंगे तो इसके 61 होंगे, और इसके 7 बढ़ गए तो इसके 64 होंगे। अब देखो साथियों, 7 नंबर से इतना फर्क पड़ता है, इस साथी के 7 कम होने से 61 नंबर हो गए और इसके 7 ज़्यादा होने से 64 हो गए। इस व्यक्ति का तो सिलेक्शन हो जाता है और ये व्यक्ति नो सिलेक्शन में आ जाता है। यानी कि चाहे इसके 68 थे लेकिन 7 गलत होने से 61 हो गए और 64 का 57 हो गया, जिसके कारण डीवी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा चेंज है वो देखने को मिलने वाला है। और मैंने पहले भी बताया था कि होप सस्टेन्स द लाइफ, आपको आशा है वो बनाए रखनी है। और जैसे कि आपने देखा कि 7 नंबर का जो चेंज हुआ है उसके बाद हो सकता है 55 वाले के 62 हो जाए और 62 वाले के क्या हो जाए 55 मार्क्स से हो जाए, तो बहुत बड़ा बदलाव है वो हमें देखने को मिलने वाला है। एक और अच्छी बात आपको बता दूं कि 7 के 7 नंबर किसी कैंडिडेट के लिए लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं तो अपनी तरफ से ये आंकड़े बता रहा हूँ, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो, आपका अपना चैनल है, आप अपना व्यू दे सकते हो कि सर ये ऐसे होगा नहीं होगा, तो ये अपनी अपनी राय होती है। एज मैनी पर्सन एज मैनी माइंड, जैसे जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे उनके दिमाग भी अलग अलग होते हैं। तो मैं तो सिर्फ आपको अपने दिमाग से बता रहा हूँ कि ये 7 नंबर है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बहुत ही कम देखा गया है। यानी कि 100% हम ले लेते हैं तो करीबन 4 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो 7 में से 7 क्वेश्चन जिनके क्या हो 7 के 7 क्वेश्चन राइट हो, लेकिन लगभग क्वेश्चन जो राइट होंगे वो 4 या 3 अधिक होंगे। यानी कि 4 या 3 क्वेश्चन ज़्यादा ठीक होंगे। जो हमें चेंज देखने को मिलने वाला है वो 4 या 3 क्वेश्चन का साथियों मिलने वाला है। ऐसा नहीं कह सकते कि 7 के 7 क्वेश्चन एक व्यक्ति के ठीक हो जाएंगे, बहुत ही कम संभावनाएं इसके अंदर, लेकिन ज़्यादा प्रबल संभावनाएं हैं कि 4 से 3 क्वेश्चन है वो ज़्यादा ठीक देखे जाएंगे। यानी कि किसी व्यक्ति के अगर 57 नंबर थे प्लस 3 जुड़ गए, ठीक है, किसी व्यक्ति के अगर 61 थे तो उसके 4 कम हो गए, तो 4 कम हो जाएंगे तो इसके फिर हमारे क्या बन जाएंगे, इसका 57 बन गए। देखो यहाँ 57 होने से इसके तो 60 बन गए और इसके कितने बन गए मैं बता रहा हूँ 57। तो ऐसा चेंज हमें देखने को मिलने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि 7 के 7 किसी परसेंटेज ठीक हो जाए। यहाँ तक कि मैंने भी वो लगभग क्वेश्चन किए, लेकिन नहीं हो सकता कि 7 के 7 सही हो, आपस में इंटरचेंज होंगे। और मैंने पहले भी क्लियर कर दिया कि 5 मैंने 7 क्वेश्चन बताए, जरूरी नहीं वो 7 हो सकता है 2 क्वेश्चन अन्य भी हो। तो ऐसा, लेकिन आंकड़ा ऐसा लास्ट में देखा जाएगा कि 7 क्वेश्चन किसी का यहाँ लक अच्छा है, किसी साथी के 57 थे और वो सोच के चल रहा था भाई मेरा तो इसमें सिलेक्शन नहीं होने वाला है, और उसका कर्म काम किया, उसे 7 के 7 नंबर मिल गए और 7 मिलते ही 7 64 हो गए। देखो 57 वाले का क्या हो गया साथियों, यहाँ सिलेक्शन हो गया क्योंकि इसका कर्म काम किया और इसके 7 में 7 ठीक हो गए। लेकिन ऐसा 100 में से सिर्फ 4 व्यक्तियों के साथ हो सकता है, ज़्यादा नहीं है। 2-3 व्यक्ति 4 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं इनको 7 से 7 मिले हों, लेकिन 40 से 60% और ज़्यादा ही मान लो आप 70% मान लो, 80% मान लो, उनको 4 या 3 नंबर का फायदा होने वाला है। या तो वो 4 नंबर ऊपर चले जाएंगे या 4 नंबर नीचे आ जाएंगे। और अब मैं साथियों थोड़ी एक अच्छी बात आपको बताने वाला हूँ, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे किसी साथी के 7 नंबर है तो वो सेफ है, आपको बताता हूँ। जैसे 60 वाला है वो काफ़ी सेफ है। देखो किसी के 55 नंबर है और वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर ले लेता है तो उसके कितने बन गए 59। और किसी साथी के 60 नंबर है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके 3 नंबर कम हो सकते हैं 57। यानी कि अगर कम होते हैं तो 57 होंगे, ज़्यादा होंगे तो 59 होंगे। तो 60 जो स्कोर वाला है वो व्यक्ति बहुत कम प्रभावित होने वाला है। हो सकता है उसके 3 कम हो जाए तो वो 57 पे आ जाएगा, हो सकता है 55 वाले के हो जाए फिर भी 60 नहीं होगा। यानी कि साथियों 60 मार्क्स ऐसा स्कोर है जो जिसकी सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना है सिलेक्शन होने की, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला और ज़्यादा नीचे जाने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ फायदा किसको होगा,
जो 64 वाला है उसका कोई फायदा नहीं है ज़्यादा, क्योंकि 64 के अगर 3 बच गए तो 67, ये तो पहले ही सिलेक्शन में है। 64 वाले का तो 100% सिलेक्शन होगा, ये तो सिलेक्शन में है, इसका फर्क नहीं पड़ा, ये तो टॉपर है। लेकिन यहाँ अगर 58 वाला है और उसके 4 नंबर बढ़ते हैं 62, यानी कि ये कहाँ आ जाता है साथियों, सिलेक्शन के अंदर आ जाता है। यानी कि 58 वाले के अगर 62 हो जाते हैं तो वो सिलेक्शन में आ जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं साथियों जो आपको समझने की ज़रूरत है। जब इस प्रकार से आप सोचोगे तो जैसे ही डीवी लिस्ट आएगी तो आपके लिए मैं एक अच्छी सी कट ऑफ है वो निर्धारित कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरा खुद के भी कुछ आंकड़े हैं। उसके अलावा इसको एनालाइज, डीवी लिस्ट को एनालाइज करने के बाद हम बता सकते हैं। और मैंने बता दिया, अब थोड़ा डीवी लिस्ट को थोड़ा पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी डीवी लिस्ट आ रही है वो साथियों रिवाइज होने के बाद आ रही है। ऐसा नहीं है रिवाइज से पहले, कुछ साथियों ने पूछा था कि सर डीवी रिवाइज से पहले आ रही है, ऐसा नहीं है। डीवी हमेशा रिवाइज के बाद आती है, यानी कि वो आपके क्या होते हैं साथियों, फाइनल नंबर होते हैं जिनके ऊपर सिलेक्शन होता है। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि इन्हीं नंबर पे सिलेक्शन होगा, ज़्यादा नंबर 5 लेने वाले नहीं है। एक्सपीरियंस वाला आपको मुद्दा एसएससी चेयरमैन साहब का आप अगर वीडियो देखोगे तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि हम प्राइवेट स्कूल वाला नहीं मान रहे। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, हो सकता है मान भी ले, हो सकता है ना भी माने, लेकिन जो सिलेक्शन होना है साथियों इन्हीं नंबरों पर होना है। और अब मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया कि एक बड़ा बदलाव कैसे देखने को मिलेगा कि 55 वाले के हो सकता है 60 हो जाए और 62 वाले के हो सकता है 57-58 हो जाए। तो ऐसा चेंज हमें देखने को मिलेगा। तो एक कैंडिडेट है वो दूसरे कैंडिडेट की जगह क्या हो जाएगा साथियों, इंटरचेंज हो जाएगा। और डीवी लिस्ट की बात करें, जैसे कि 62 वाला मान के चल रहा है कि मेरी तो डीवी 100% आ जाएगी, लेकिन जैसे ही उसके 4 नंबर कम हुए तो उसके 58 बन गए। 58 बनते ही 58 बन गए तो हो सकता है कि कट ऑफ उससे आई चली जाए, तो उसका व्यक्ति का डीवी में नाम ना आए। 58 वाला सोच रहा था कि मेरे 62 होते तो मेरा डीवी में लिस्ट में नाम आ जाता। अब उसके हो सकता है कि 4 नंबर बढ़ गए हो और 58 वाले का 62 हो गए हो और उसका डीवी लिस्ट में नाम आ जाए। तो ये तरीका आपको सिर्फ समझाने का है साथियों, इसमें आपको बड़ा बदलाव है वो देखने को मिलने वाला है। और स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट में मिलेगा, बाकी साइंस में या संस्कृत में हम देखते हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन के करीबन नंबर है, तो उससे इतना ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन 7 नंबर का एक बदलाव होगा तो बड़ा बदलाव होने वाला है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होने वाले थे वो सिलेक्ट हो सकते हैं, और जो सिलेक्ट होने वाले थे वो साथियों रह भी सकते हैं। बाकी बातें आज या कल में आपकी डीवी आ जाएगी तो उसके बाद साथियों हम डिस्कस करेंगे। और जल्द ही आपका लाइव सेशन भी लूँगा जिसके अंदर हम सब बातों को मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा एक एक बात। और ये बात आपको कैसी लगी आप मुझे अपना कमेंट ज़रूर देना, ताकि अगर आप देखो कुछ साथी नेगेटिव करते हैं पॉजिटिव करते हैं। देखो हेल्दी डिस्कशन वही होती है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, मैं तो मानता हूँ। अगर आप पॉजिटिव चलते रहोगे तो फिर तो आप में सर्वगुण संपन्न हो गया, यू आर परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। और ये कहा भी गया है, नो बडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, हम सब परफेक्शन की तरफ कार्य करते हैं। और हो सकता है कि गलती मेरे से भी हो जाए, हो सकता है कई बार कमेंट आपसे भी हो जाए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के एनालाइज करके चीज़ों को आप बोला करो, ताकि हमारी हेल्दी डिस्कशन अपने चैनल पे चलती रहे। और चैनल कोई 1-2 दिन के लिए तो है नहीं, ये तो सदा के लिए है। और इस पे इसी प्रकार लाइव आते रहेंगे। जानकारियाँ भी अब जैसे ही थोड़ा मैं बिजी था 1-2 दिन, जैसे ही टाइम निकलेगा तो हर प्रकार की जानकारी से आपको साथियों मैं जोड़ दूंगा। टिल देन साथियों टेक केयर।